नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हमारे हांसी में एक जगह ऐसी है जो अक्सर विवादों में रहती है, उसका नाम है मेम का बाग। कुछ दिन पहले शांत था, अब फिर विवाद में आ गया। और विवाद का कारण है हमारे हांसी में बीजेपी के नेता हैं राजेश ठकराल जी। वो अक्सर इसको लेकर के कोई ना कोई बात पब्लिक के सामने रखते हैं। इस वक्त मेरे साथ राजेश ठकराल जी हैं, तो मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा। ठकराल साहब, आपका पहले तो स्वागत है हमारे व्यूवर्स के। आपको भी नमस्कार, आपके व्यूवर्स को भी बहुत नमस्कार। मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो मेम का बाग है, इसको ले करके आप क्यों इतने परेशान हैं? परेशान मैं नहीं, जब भी कार्रवाई होगी तो परेशान जनता होगी जो यहाँ लेके बना रहे हैं, जिनको पता नहीं है। तो मेरा प्रयास सिर्फ इतना है, यहाँ का जो भी भूमाफिया है, जो भी गिरोह है, जिसने ये प्लाट काटे या गलत तरीके से अब एनओसी भी पास करवाई, उसके नक्शे भी पास करवा के 1038 में जैसे बनवा रहे हैं, अब रिपोर्ट आ चुकी है कि ये एनओसी गलत है तरीके से दी गई है। तो एनओसी जब गलत होगी तो कैंसिल होगी और नक्शे भी कैंसिल होंगे, तो लोगों के पैसे लगेंगे। मेरा सिर्फ इतना था कि वो लाइसेंस लेकर के कॉलोनी काट लें, मेरा इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए अब जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट बताने के लिए मैं मीडिया के सामने आया कि ऐसा ऐसा हुआ है। ये मेरा सिर्फ लोगों को बचाने का प्रयास है, ना कि किसी को फंसाने का। नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष एक पहाड़ होता है और आप भी सत्ता पक्ष में हो। आप क्यों टकराना चाहते हो? आम और ख़ास में फ़र्क होता है। यही कॉलोनी किसी आम आदमी ने काटी होती तो अभी तक ये बिल्डिंगें गिर चुकी होती, सारे लाइसेंस कैंसिल हो चुके होते, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत से लेके और यहाँ तक सबकी आंखें बंद हैं। फिर खाली आप अपनी आंखें क्यों खुली रखे हुए हैं? आप भी बंद करो। आपको ये भी ध्यान होगा, जब ये विधायक महोदय कांग्रेस में थे, हमारे कैप्टन अभिमन्यु, वित्त मंत्री हमारे अशोक कनौजिया, प्रवीण बंसल, मोहम्मद सैनी, सब एक बाकायदा प्रेस भी हुई थी जिसमें यह कहा था कि इसको नहीं कटने देंगे। तो मैं तब से लगा हूँ। ठीक है, कुछ साथी पीछे हट गए, लिहाज में हट गए, कैसे हट गए उनकी मर्जी है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, मैं सिर्फ लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ लोगों के लिए, ताकि और जगह जैसे टूट रही हैं, सिवानी टूटी है, अभी गुड़गांव टूटी है, अभी पलवल जैसे चल रहा है, भाई लोगों के मकान बाद में ना टूटें। ये लोग तो बेच के निकल जाएंगे। तो सिर्फ इतना ही है कि ये लोग लाइसेंस ले करके अच्छे तरीके से कॉलोनी काट लें। 26 रुपये में ले रखी है, 80,000 में से लेकर 90,000 रुपये तक फ्रंट पे बिक रही है कॉलोनी। आगे 30-35 हज़ार में मकानों वाले बिक रहे हैं। इतने ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। एक 5 या 4 हज़ार रुपये गज का ये खर्चा कर लेते तो आम लोगों की टूटने से बच जाती। मेरी सिर्फ सोच इतनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं फिर आपसे एक बात करूँगा जी। आपकी तो नींद उड़ी हुई है कि लोगों के मकान टूटेंगे। लोग सुख की नींद सो रहे हैं और अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। जिनके करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं है। हर रोज़ मकान बन रहे हैं, हर रोज़ सारे काम हो रहे हैं। आपकी बात ठीक है, लोगों का यही कहना होता है भाई विधायक की टूट सारी टूट जैसी, मतलब लगभग हमारी बिरादरी के लोग वहाँ ज़्यादा बैठे हैं, भाई उनकी एक ही है, भाई विधायक की टूटेगी तो हमारी टूट जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं, उनको भी कहना चाहिए, लेने से पहले उनको भी कहना चाहिए, इसकी करवा दो, लाइसेंस लेके कॉलोनी काट लो, क्या दिक्कत है। एग्रीकल्चर रजिस्ट्री जब इसकी स्टैम्प की चोरी हुई है, अभी जैसे 2 रजिस्ट्रियों में मैंने 54,06,000 इनको लगे भी हैं। भाई जब आप स्टैम्प की भी चोरी कर रहे हो, नक्शा भी प्रॉपर वे से पास नहीं करवा पा रहे, बिना बगैर नक्शे पास 1037 में तो कोई एनओसी कोई नक्शा पास नहीं, ऐसे बना दी। तो सिर्फ मेरा यही था कि इस मामले को भाई ठीक तरीके से कर लो, सरकार की बदनामी ना हो, हमारी पार्टी की बदनामी ना। आप हमारी पार्टी में आए हैं तो कम से कम अच्छा करके दिखाएं। पहले जो आपने कांग्रेस में किया हमें कोई मतलब नहीं, कम से कम बीजेपी में आने के बाद अपना उसका आचरण बीजेपी की तरह सीख लो भाई। आप घुमा के सारी सुई फिर विधायक पे ले जा रहे हो। नक्शे मैं सिर्फ आपसे बताओ, एनओसी किसके दबाव में आई? नक्शे दबाव में किसके पास हुआ? विधायक के। तो मैं उसी की बात करूंगा ना, किसकी बात करूंगा? यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी, और कांग्रेस की बात तो नहीं करूंगा। जैसे कांग्रेस की पंगाल ने बनाने का प्रयास किया, उसकी तोड़ दी, इसकी छोड़ दी, तो बात इसी की होगी। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, ये मेम का बाग है, ये 2013 के बाद विवादों में आया। उससे पहले जो इसका पहला पार्ट था, जिसको न्यू भगत सिंह कॉलोनी कहते हैं, ये भी इसी का एक भाग है। इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी कॉलोनी कटी हुई है। इसका केस भी हाई कोर्ट तक गया था। ग्रीन पट्टी काटी गई थी, जो कॉलोनी काटने वालों ने, उसको भी बेच के मकान बना दिए गए, बन चुके हैं। ये भी खूब विवाद उठा था, लेकिन किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। आज भी वो मकान बने हुए हैं
बगैर नक्शे के हैं। उसका सिस्टम, सुनो ना, मैं आपको उसका सिस्टम ठकराल जी, नहीं, उनका नक्शे पास हो चुके सेम हैं, थिंग, नक्शे उनके पास हो चुके हैं, रजिस्ट्रियाँ उनकी हो चुकी हैं, ऐसा सेम थिंग। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उसमें थोड़ा फर्क था। अब क्या था, इन्होंने, अंग्रेज ने जो बेचा अलग मैटर था, अंग्रेज बेच गए, हालांकि बिकना नहीं चाहिए था, सेना भी चुप कर गई, वन विभाग भी चुप कर गया, इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक पेड़ काटे गए। मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अब जो ये कट रहे हैं, जैसे और जगह कॉलोनियाँ टूटी हैं, यहाँ पर ऐसा कोई विवाद ना हो, ये बेच के निकल जाएंगे, आम लोग फंसेंगे। आम लोगों को आप बचाने के लिए, आम लोगों को जगाने के लिए मैंने सिर्फ प्रयास किया है, भाई ये एनओसी गलत है, ये नक्शे पास जो है गलत हुए हैं, इनको ठीक किया जाए, बाकायदा फीस भर दी जाए, रेवेन्यू की चोरी है, रेवेन्यू भर दी जाए। इतना ही मेरा मैटर है, मेरा ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि लोगों के लिए मैंने एक आवाज़ उठाई है। आज लोगों को इस बात का ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन जब टूटते हैं ना, उनका दिल टूटता है, लोगों के सपने टूटते हैं। मेरा सिर्फ यही है कि लोगों का ऐसा नुकसान ना हो, इनका जो भरपाई जो है कैसे हो पाएगी। अगर विधायक उसके जो भी पैसा उसका बनता है रेवेन्यू का भर दे, साथ में उसका लाइसेंस लेके काट ले कॉलोनी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब आपको बात याद दिलाना चाहता हूँ, 1 साल पहले 3 पार्ट्स में मैंने आपका इंटरव्यू किया था जी, इसी मामले को लेके किया था, ठीक है। तब भी आपने ये बातें बोली थी। लगभग 1.5 साल हो गया। उसके बाद कितनी सफलता मिली है? क्या? उसके बाद अपने पास अब अधिकारियों ने रिपोर्ट कर दी कि एनओसी गलत है। अधिकारियों की रिपोर्ट है ना, भाई एनओसी नहीं होनी चाहिए थी। जब नक्शा भी एक बार कैंसिल हुआ, दोबारा फिर कैंसिल हो जाएगा। और बगैर नक्शे पास जो बनी है उन पर कुछ ना कुछ जो भी चार्ज करेंगे, क्या करेंगे, या ये लोग पैसे भरेंगे। सिर्फ यही था कि बाद में किसी का नुकसान हो। मेरा इतना उसी में मैं लगातार लगा हुआ हूँ, मैं पीछे कभी नहीं हटा, ना रुका। मैं ये कहने का मतलब है कि हमारी जो 1.5 साल पहले जो इंटरव्यू हुआ था, जी, तब भी आपने ये सारी बातें रखी थी। उसके बाद भी लोगों ने, तब तो इतने मकान नहीं बने थे, प्लाट कटे थे, किसी ने मकान बनाना बंद नहीं किया, किसी ने इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया। लोग ने निर्बाध गति से अपने काम पे लगे जगदीश हुए जी हैं। मानता हूँ, लेकिन एक फर्क बताऊँ क्या आया? हाँ, 37 में इन्होंने कोई एनओसी नहीं ली, कोई नक्शा नहीं, वैसे बना दी। अब 38 में आवाज़ उठने के बाद 38 में कम से गलत तरीके से ली, एनओसी ली, नक्शे भी पास करवाए, चाहे वो रुकेंगे क्या होगा, लेकिन कम से कम अब नक्शा पास है, एनओसी उस पर चले हैं, ये उस पर तो लेके आया ना मैं। अरे ये जैसे स्टैंप ड्यूटी पकड़वाई, बाकी भी इनकी ड्यूटी निकलेगी, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और लोगों का ये पैसे विकास में काम आएंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो मैं भी जय हिंद करूँगा, प्रशंसा करूँगा। गलत करेंगे तो वैसे आवाज़ उठाता रहूँगा। अब मेरे आपकी बात समझ में आई है कि जो व्यूवर्स हैं वो भी समझ लें। ठकराल साहब का जो कहना है वो ये है कि जो कॉलोनी कट चुकी है वो रेगुलाइज होनी चाहिए। जी, उसके लिए अगर कोई जुर्माना लगा के पैसे लिए जाएं वो देने चाहिए, नक्शे पास हों। ये मकान गिरवाने के हक़ में नहीं है, ना ही किसी चीज़ के हैं। प्रशासन के लोग भी, नेताजी भी और सरकार भी ये ध्यान रखे, ठकराल साहब की कोई गलत इंटेंशन नहीं है। इनका कहना ये है कि जैसे आपने एक और पार्ट रेगुलाइज करवा लिया, इसको भी करवाएं ताकि इसके भी नक्शे पास हों। जो भी सरकार आपकी चलती है, थोड़ा बहुत जुर्माना वर्माना करवा के इसको करवा लें। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपकी भावनाओं की कदर की जाए और ये नक्शे वगैरह भी पास हों, ये कॉलोनी रेगुलर हो जाती है। हमारे सिस्टम में बहुत से ऐसे लूप होल हैं कि जिनके द्वारा रहम करके वो सब काम हो जाते हैं रेगुलर। थोड़ा सा आर्थिक परेशानी तो आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात पे, जिनको भी आप ये बात कहना चाह रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष है, चाहे वो आम आदमी है जो कॉलोनी के अंदर है, वो आपकी बात पे गौर करें और आपकी भावनाओं को समझें कि आपका मतलब टकराव की नीति नहीं है, सिर्फ लोगों के बचाव के लिए, लोगों के बचाव की लोगों के नीति है। हित के लिए। हाँ जी, तो जो लोग ये समझ रहे थे कि ठकराल साहब हमारे विधायक जी को बदनाम करना चाहते हैं, नहीं, ये भी उनको उसी तरह से प्यार करते हैं जैसे हम प्यार करते हैं हमारे विधायक जी को, क्योंकि वो हमारे वोटों से चुने हुए हैं, आदर सम्मान करते हैं। इनका तो सिर्फ इतना सा कहना है विधायक जी या जो भी सत्ता पक्ष है, जो भी सरकार है, जो भी अधिकारी हैं, कि वो इस चीज़ को ख़त्म करें, इसको दबाएं। और उसका एक ही है कि इसको रेगुलराइज करें। जो आर्थिक जुर्माना वगैरह लगना उसका कर के इसका निपटारा जल्दी जल्दी कर दे, ताकि ठकराल साहब भी चैन की नींद सोएं। जो लोग मकान बना रहे हैं वो भी अच्छे काम करेंगे। मैंने पिछली बार एक बार कहा था, अगर आप अच्छे काम करेंगे समर्थन करूंगा, तारीफ करूंगा। गलत काम करेंगे विरोध करूंगा। गलत काम ना करें, मेरा सिर्फ इतना है, लोगों के हित के काम करें, किसी का नुकसान ना हो। मेरी सिर्फ उनसे यही प्रार्थना है। मेरा सिर्फ आपको यह कहना है कि मैंने भी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ देखा है, सोचा है, और आप खैर आपका तजुर्बा आपके पास है। जब पानी बह रहा हो
विपरीत दिशा में नहीं बहना चाहिए। ना, उसके साथ रहो। मजा दूसरी में आता है। मज़ा नहीं आता, नहीं। घायल हो जाता है आदमी। कुछ भी हो, खैर। ऐसे सही के लिए आवाज़ उठाना, सही के लिए लड़ना मेरी एक आदत है, उसको मैं छोड़ नहीं सकता। ये बात कहाँ तक मैं सही हूँ, कहाँ तक ठकराल साहब सही हैं, वो तो आप सभी निर्णय करेंगे। और जो बात इन्होंने बताई है उस पर गौर करें और इस बात को, ये बात समझ लें कि फिर मैं कह रहा हूँ, ठकराल साहब का टकराने की कोई नीति नहीं है, आपको बचाने का लक्ष्य है। तो आपने मेरी भावना को समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।